जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, पाठ की संपूर्ण विधि लेकर के आई हूँ और प्रत्येक पाठ को करने के बाद में क्या फल प्राप्त होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यदि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित विधि विधान से किया जाए तो माता भगवती बहुत प्रसन्न होती है। दुर्गा सप्तशती तांत्रिक साधना, गुप्त साधना, मंत्र साधना और अन्य सभी प्रकार की आराधना का माध्यम है। इस काव्य का पाठ विशेष रूप से नवरात्रों में किया जाता है। यह अचूक फल देने वाला होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ में 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले और पाठ सुनने वाले सभी देवी की कृपा का पात्र बनते हैं। नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा के लिए यह सर्वोपरि किताब है। इसमें माँ दुर्गा के द्वारा लिए गए अवतारों की जानकारी प्राप्त होती है। नवरात्र के दौरान माता को प्रसन्न करने के लिए साधक विभिन्न प्रकार के पूजन करते हैं, जिनसे माता प्रसन्न होकर उन्हें अद्भुत शक्तियाँ प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती में 700 प्रयोग हैं जो इस प्रकार है। मारण के 90, मोहन के 90, उच्चाटन के 200, स्तमन के 200, विद्वेषण के 60 और वशीकरण के 60। इसी कारण इसे सप्तशती कहा जाता है। सप्तशती का पाठ करते समय किन बातों का ध्यान रखें? श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का अलग विधान है। कुछ अध्यायों में उच्च स्वर में पाठ करना चाहिए, कुछ में मंद स्वर में और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। जैसे कीलक मंत्र को शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक पाठ करना श्रेष्ठ बताया गया है। इसी तरह से देवी कवच उच्च स्वर में और श्री अर्गला स्तोत्र का प्रारंभ उच्च स्वर में और समापन जो है शांत मुद्रा में करना चाहिए। देवी भगवती के कुछ मंत्र, यंत्र, तंत्र क्रिया के हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है। ये जानते हैं दुर्गा सप्तशती की संपूर्ण पाठ विधि। किसी विशेष प्रयोजन हेतु विशेष मंत्र से एक बार ऊपर तथा एक बार नीचे बांधना। उदाहरण हेतु संपुट मंत्र, मूल मंत्र, संपुट मंत्र, फिर मूल मंत्र, अंत में पुनः संपुट मंत्र आदि। इस विधि में समय अधिक लगता है, लेकिन यह अति फलदायी मानी गई है। संपुट विधि जो है अत्यधिक फलदायी मानी गई है। अच्छा यह होगा कि आप संपुट के रूप में अर्गला स्तोत्र का कोई मंत्र ले लीजिए या कोई बीज मंत्र जैसे ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दुर्गाए नमः ले लें या ओम दुर्गाए नमः से भी पाठ कर सकते हैं। प्रथम साधक को स्नान कर शुद्ध हो जाना चाहिए। पूजन करने वाले साधक को स्नान करके आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। माथे पर अपनी पसंद के अनुसार भस्म, चंदन या रोली लगा लें, शिखा बांध लें। फिर पूर्वामुखी होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। में निम्न मंत्रों को बोलना चाहिए। ओम ऐं आत्म तत्व शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीम विद्या तत्व शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीम शिव तत्व शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीम क्लीम सर्व तत्व शोधयामि नमः स्वाहा। के पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्र हस्तो वैष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर संकल्प करें। संकल्प करते वक्त आपको बोलना चाहिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले भगवान गणपति शंकर जी का ध्यान करिए। उसके बाद हाथ में जौ, चावल और दक्षिणा रखकर देवी भगवती का ध्यान करिए और संकल्प लीजिए। हे भगवती, मैं आपका जो भी नाम है नाम ले, सपरिवार अपने परिवार का नाम, सदस्यों के नाम ले, अपना गोत्र बोले, स्थान जहाँ पर आप रह रहे हैं उस जगह का नाम ले। पूरी निष्ठा, समर्पण और भक्ति के साथ आपका ध्यान कर रहा हूँ। हे भगवती, आप हमारे घर में आगमन करिए और हमारी इस मनोकामना को, आपकी जो भी कोई मनोकामना है, मन में धारण कर लीजिए और उसको बोलिए। लेकिन उसको मन ही मन बोलना है। उसको पूरा करने की माता से जो है आपको प्रार्थना करनी है। संकल्प को जो है माता रानी की चौकी पर छोड़ दें। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ जप माला का भी उतना ही संकल्प करें जितनी 9 दिन कर सके। यदि यज्ञादि करें तो बोलें कि मेरे को स्वीकार करें। कल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार विधि से पुस्तक की पूजा करें। पुस्तक की पूजा का मंत्र जो है वो इस प्रकार है। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियताम प्रणताम स्मत्वाम।
वही तंत्र और तंत्र विद्या में जो है ये मंत्र दिया गया है। इसके बाद भगवती को प्रणाम करें, फिर पीठ, आसन, सिंहासन जिस पर पुस्तक को रखा जाता है के ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। उसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। उसके लिए निम्न मंत्र का तरीका अपनाएं। शापोद्धार का मंत्र जो है वो इस प्रकार है: ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्ये शाप नाशोनुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। अनंतर उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। यह मंत्र जो है इस प्रकार है, उत्कीलन मंत्र जो है वो इस प्रकार है: ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरुम कुरुम स्वाहा। जबकि पश्चात आदि और अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है: ओम ह्रीम व्रीम वम वम एम एम मृत संजीवनी विद्ये मृतापय उत्थापय क्रीम ह्रीम वम स्वाहा। शापोद्धार करने के बाद श्री भगवती देवी का ध्यान करके पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य के साथ भगवती की पूजा करें। इसके बाद कवच, अर्गला, कीलक और रात्रि सूक्त का पाठ करने के पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच को बीज, अर्गला को शक्ति और कीलक की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का, फिर अंत में कीलक का उच्चारण होता है। उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूप बीज का, फिर अर्गला रूपा शक्ति का और अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। अतः कवच, अर्गला, कीलक और रात्रि सूक्त का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ किया जाता है। सप्तशती के प्रथम दिन एक अध्याय का पाठ करना चाहिए। दूसरे दिन 2 पाठ, द्वितीय तृतीय अध्याय, तीसरे दिन 1 पाठ, चतुर्थ अध्याय का पाठ करना चाहिए। चौथे दिन जो है 4 पाठ, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। 5वें दिन 2 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। 9वां और 10वां उनके अध्यायों का पाठ करना चाहिए। 6ठे दिन 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 7वें दिन 2 पाठ, 12वां और 13 अध्याय के पाठ करके एक आवृत्ति जो है दुर्गा सप्तशती की पूरी होती है। पूरे ध्यान के साथ माता दुर्गा का स्मरण करते हुए दुर्गा सप्तशती पाठ करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दुर्ग शब्द से दुर्गा बना है। दुर्ग किला और सप्तशती अर्थात 700। जिस ग्रंथ को 700 श्लोकों में समाहित किया गया हो उसका नाम सप्तशती है। जो कोई भी इस ग्रंथ का अवलोकन एवं पाठ करेगा, माँ जगदम्बा उसके ऊपर असीम कृपा करेंगी। एवं जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय का क्या नाम है, क्या शीर्षक है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 1 मधुकैटभ वध। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2 का देवताओं के तेज से माँ दुर्गा का अवतरण और महिषासुर सेना का वध। सप्तशती अध्याय 3 सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 इंद्रादि देवताओं के द्वारा देवी माँ की स्तुति। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में देवताओं के द्वारा देवी माँ की स्तुति। चंडमुंड द्वारा शुंभ के सामने देवी की सुंदरता के वर्णन का वृत्तांत है। सप्तशती के अध्याय 6 में धूम्रलोचन वध का वृत्तांत है। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 7 में चंडमुंड वध का वृत्तांत है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 में रक्तबीज वध का वृत्तांत है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 9 में निशुंभ वध का वृत्तांत है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 10 में शुंभ वध का वृत्तांत बताया गया है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति और देवी के द्वारा देवताओं को वरदान देने के वृत्तांत के बारे में बताया गया है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 में देवी के चरित्र और पाठ की महिमा और उसके फल की जानकारी दी गई है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 13 में सुरत और वैश्य को देवी के वरदान का वृत्तांत बताया गया है। दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का अपना अपना महत्व है, जिनका यदि भक्ति भाव से पाठ किया जाए तो फल बड़ी जल्दी मिलता है, लेकिन लालच से किया गया पाठ फल नहीं देता है। यदि किसी भी जातक को राहु, शनि, मंगल से बुरे फल मिल रहे हो तो ये अध्याय पूरी क्षमता रखते हैं उसके बुरे दोषों को दूर करने में। हर अध्याय का अपना एक अलग महत्व है। प्रथम अध्याय हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए, मानसिक विकारों की वजह से आ रही अड़चनों को दूर करता है, मन को सही दिशा की ओर ले जाता है तथा जो चेतना खो गई है उसको एकत्रित करता है। इस अध्याय में मुकदमे, झगड़े आदि में विजय पाने के लिए यह पाठ काम करता है, लेकिन झूठा और आपने गलत किसी पर मुकदमा किया है तो यह फल नहीं मिलता, बल्कि आपको खुद को बुरा परिणाम भोगना पड़ता है।
दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 में शत्रु से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। शत्रु यदि बिना कारण बन रहे हैं और नुकसान का पता न चल रहा हो कि कौन नुकसान कर रहा है, तो यह पाठ करना जो है आपके लिए अति उत्तम रहता है। इसका फल आपको अवश्य मिलता है। दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय भक्ति, शक्ति और दर्शन के लिए जो साधना से जुड़े होते हैं वह समाज हित में साधना को चेतना देना चाहते हैं, तो यह पाठ फल उनके लिए अवश्य फल देता है। पंचम अध्याय के द्वारा भक्ति, शक्ति तथा दर्शन के लिए हर तरह से परेशान हो चुके लोग जो यह सोचते हैं कि हर मंदिर दरगाह जाकर भी कुछ भी नहीं मिला है, वो हर जगह से निराश हो रहे हैं, तो वह दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ जो है नियमित करें तो उनकी परेशानी जो है अवश्य ही दूर होती है। दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय डर, शक, बाधा हटाने के लिए राहु का अधिक खराब होना, केतु का पीड़ित होना, तंत्र, जादू, भूत इस तरह के डर पैदा करता है, तो आप इस अध्याय का पाठ करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। अध्याय में हम हर कामना पूर्ण करने के लिए सच्चे दिल से जो कामना आप करते हैं जिसमें किसी का अहित ना हो, तो वह अध्याय आपके लिए अवश्य ही कारगर होता है। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय मिलाप व वशीकरण के लिए। वशीकरण गलत तरीके से नहीं अपितु भलाई के लिए हो और कोई बिछड़ गया है तो यह असरकारी होता है। 9वें अध्याय में हम गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना, पुत्र आदि के लिए बहुत से लोग जो घर छोड़ जाते हैं या खो जाते हैं, यह पाठ उनके लौटाने के लिए एक बहुत बढ़िया साधन बनता है। दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि के लिए। अच्छे पुत्र की कामना रखने वाले या बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं जिनके चल रहे हैं, तो यह पाठ जो उनके लिए पूर्ण फलदायी होता है बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए। दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय व्यापार व सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए। कारोबार में हानि हो रही है, पैसा नहीं रुकता है या बेकार के कामों में नष्ट हो जाता है, तो उसके लिए कारगर साबित होता है। 12वें अध्याय में मान सम्मान तथा लाभ की प्राप्ति के लिए। इज्जत जिंदगी का एक हिस्सा है, यदि इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप करता है तो यह पाठ आपके लिए अवश्य ही लाभ प्रदान करता है। 13वें अध्याय में भक्ति प्राप्ति के लिए, साधना के बाद पूर्ण भक्ति के लिए यह पाठ करें। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय माता की दोस्तों।